नहीं किया, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया है और पत्थर मेरे नबी के पेशानी पे मारा है। ऐसा पत्थर मारा कि हुजूर के पेशानी मुबारक फटा है, खून निकला है, पूरा चेहरा खून में लहूलुहान हो गया। आज जब मेरे नबी को पत्थर मारा गया था तो किसी मक्के के सरदार के दरवाजे पे नहीं गए, किसी दुनियादार के दरवाजे पे नहीं गए, सीधे मेरे नबी खाने काबा आते हैं और अपनी पेशानी को बारगाहे खुदावंदी पे रख करके रो रो करके अपने मालिक से फरियाद कर रहे थे। अल्लाह अकबर, मक्के में शोर बर्पा हो गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को पत्थर मारा गया है। उस वक्त जनाबे अमीर हमजा अभी कलमा नहीं पढ़े थे, वो शिकार खेलने के लिए गए थे और शिकार खेल कर जब वापस आए तो जब जैसे ही मक्के की सरहद में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि चंद औरतें बैठी थी और बैठ करके बात कर रही थी। जब उन औरतों ने जनाबे अमीर हमजा को देखा तो कहा, वो देखो अमीर हमजा को, ये कितना अकड़ अकड़ के चल रहा है, ये कितना इतरा कर चल रहा है। जनाबे अमीर हमजा चलते थे तो जरा अपने बाहों को यूं फैला कर चला करते थे। जनाबे अमीर हमजा को देखकर उन औरतों ने कहा, अगर इस अमीर हमजा को मालूम हो जाता इसके भतीजे को मक्के में पत्थर मारा गया है तो इतना अकड़ कर नहीं चलता, इतना इतरा कर नहीं चलता। हजरत अमीर हमजा के कान के पर्दे से आवाज टकराई है, कदम रुक गए, पीछे मुड़कर जाकर औरतों से पूछा, ए औरतों, किसने मेरे भतीजे को पत्थर मारा है? उन औरतों ने कहा, हमने सुना है कि अबू जहल ने आपके भतीजे को पत्थर मारा है। जैसे इतना सुनते हैं जनाबे अमीर हमजा, खानदानी खून जोश मारने लगता है, उसके बाद जलाल में आते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है और लोगों से पता पूछा, ए लोगों, ये बताओ इस वक्त अबू जहल कहाँ मिलेगा? लोगों ने कहा, फला मकाम पर अबू जहल बैठा हुआ है। जनाबे अमीर हमजा तलवार हाथ में लेते हैं और वहां पहुंचा है जहां पे अबू जहल बैठा था। जनाबे अमीर हमजा ने म्यान से तलवार निकाली और अपने दस्ते से, तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे ऐसा मारा कि उसका सर फटा, खून निकला। और एक तारीखी जुमला हजरत अमीर हमजा ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, अगर मेरा भतीजा यतीम है तो ये ना समझना कि वो लावारिस है, अभी भी उसका चचा जिंदा है। हाथ उठाओगे, हाथ काट दिया जाएगा, आंखें उठाओगे, तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएगी। उसके बाद जनाबे अमीर हमजा वहां से सीधे चले हैं और लोगों से पूछा, ऐ लोगों, ये बताओ किसी ने मेरे भतीजे को देखा है? किसी ने कहा, हाँ हाँ, हमने हरम की तरफ जाते हुए देखा। किसी ने कहा, हमने आपके भतीजे मोहम्मद को हरम में रोते हुए देखा है। सीधे अमीर हमजा खाने काबा पहुंचे हैं कि आप देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम अपनी पेशानी को जमीन पर रख करके सारों कतार रो रहे हैं, अपने मालिक से फरियाद कर रहे हैं। जनाबे अमीर हमजा पहुंचे हैं और कहा, ये भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया। लेकिन पैगंबर ने सर नहीं उठाया। फिर कहा, ये भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया। लेकिन पैगंबर ने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठाया। फिर जनाबे अमीर हमजा ने अपना हाथ यूं मेरे नबी के कांधे पे रखा और कहा, भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया। जैसे कहा भतीजे खुश हो जाओ, मेरे नबी ने सर मुबारक को सजदे से उठाया है। जनाबे अमीर हमजा ने देखा, जहां मेरे नबी ने सजदा किया था वो जमीन आंसुओं से तर हो गई थी और पूरा चेहरा खून में लहूलुहान हो गया है। इसके बाद मेरे आकर रो के कहते हैं, आज मेरा कोई चचा नहीं है, अगर मेरा कोई चचा होता तो मक्के में पत्थर नहीं मारा जाता। काश मेरी माँ हजरत आमिना जिंदा होती तो तन्हा हरम में बैठकर आंसू नहीं बहाता। काश मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते तो आज मुझे हरम में यूं नहीं सताया जाता। उसके बाद जनाबे अमीर हमजा ने कहा, ए भतीजे खुश हो जाओ, हमने तुम्हारा बदला अबू जहल से ले लिया। मेरे आका फरमाते हैं, ए चचा सुनो, अरे मोहम्मद बदला लेने से खुश नहीं होता है। अर्ज करते हैं चचा, अर्ज करते हैं, ए भतीजे आखिर तुम कैसे खुश हो गए? मेरे नबी फरमाते हैं, ओ चचा, अगर मोहम्मद को खुश करना चाहते हो तो मोहम्मद पर ईमान ले आओ, उसकी इबादत करो, जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसका सजदा करो, जिसका सजदा मैं करता हूँ। जैसे ही जनाबे अमीर हमजा ने इतना सुना है, कदमों से लिपट गए, रो के कलमा
कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे जनाबे अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा है, मेरे आका खाना काबा की तरफ दौड़े हैं और खाना काबा का किला पकड़कर अपने कलेजे से लगाया और कहा, परवरदिगार तूने मोहम्मद को एक शेर दे दिया है, अब दूसरा शेर भी शेर भी मोहम्मद की झोली में डाल दे। ऐ लोगों, इस्लाम के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं पेश की है, यही वजह है हम इस्लाम की कदर न समझ सके, यही वजह है हम इस्लाम को जान न सके। ऐ लोगों, आज इस्लाम के खिलाफ क्या क्या नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन हम गफलत की चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं। हमें पता नहीं कि हमारे खिलाफ कितनी साजिशें रची जा रही है, लेकिन आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारे मदरसे वीरान है, आज हमारी खानकाहें वीरान है, आज हमने बाजारों को रौनक दे दिया है, आज हमने कॉलेजों को रौनक दे दिया है। अरे दुनिया तो यही चाहती है कि तुम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो तो तुम खुद मर जाओगे। ऐ लोगों, मुसलमानों के पास सिर्फ न कोई बारूद है, न कोई असलहा है, न कोई मादी ताकत है, मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो ताकत इसके रिसालत की ताकत हमारे सीनों से निकल गई, दुनिया में कुचल करके। लोगों, इस्लाम के करीब आओ, इस्लाम के लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, इस्लाम के लिए न हमारा कोई भाई कटा, न कोई बाप कटा, न कोई बेटा कटा, न हमने जायदाद को कुर्बान किया है। लेकिन याद रखो, जिन सहाबा ने कुर्बानी दी है, ये उन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आपके चेहरों पे दाढ़ियां नजर आ रही हैं। इसलिए आए लोगों, इन उलमा से करीब हो जाओ, जितना ही इन उलमाए कराम से करीब होंगे इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होगी। लेकिन आप उलमा से दूर भागते हैं, उलमा से दूर भागते हैं, और जो कौम उलमा से दूर भागती है वो कौम दुनिया में जलीलो खार करती है। लोगों, दीन के करीब आओ, याद रखो दुनिया में कोई आबे हयात भी कर नहीं आया, सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, और ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर, बड़ी जिंदगी मुख्तसर, हम लम्हा ब लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। इसलिए ये लोगों, अपने ईमान को बचाओ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इश्क है इसे सीने में जला करके रखो, और जिस दिन इश्क रिसालत हमारे सीने से निकल जाएगी, समझ लो कि हम मर गए। हम जिंदा हैं तो अपने नबी के इश्क की बुनियाद पे जिंदा। यार, हमारी जिंदगी, हमारी मौत सब नबी की अजमत के कुर्बान है, सब नबी की अजमत पे कुर्बान है। हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने जो भी दिया है ये सब नबी का सदका है, सब नबी का सदका है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस गांव के लोगों ने इतना बड़ा जलसा किया, और बिलखुसूस हमारे मौलाना इमरान साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनतें की। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। बहुत बड़े खतीब आपके दयार में आए हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला लखनऊ चिन्हट। इंशाअल्लाह आप उनकी तकरीर सुनेंगे, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। आप बैठे, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।